जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भागवत गीता के उन 4 श्लोकों के बारे में जो हर स्टूडेंट को पता होना ही चाहिए। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन जीने का तरीका बताया गया है। भागवत गीता श्री कृष्ण के द्वारा बोला हुआ एक ऐसा अनूठा खजाना है जिसमें आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, पैदा होने से लेकर के मरने तक का। जीवन में जितने सारे भी समस्याएं हैं ना, उन सब समस्याओं का हल आपको इस ग्रंथ में मिल जाएगा। पहला श्लोक, अध्याय 2, श्लोक 47। कर्म करने का अधिकार है तुम्हारा, फल के बारे में चिंता करने का काम तुम्हारा नहीं है। मतलब कि मनुष्यों को सिर्फ अपना काम करने का टेंशन होना चाहिए, उसका रिजल्ट का नहीं, क्योंकि रिजल्ट उसका वैसा ही बनेगा जैसा आपने काम किया है, जैसा आपने कर्म किया है। कभी भी आप अपने रिजल्ट को माइंड में रख करके अगर काम करोगे ना, तो लाइफ में कभी सफल नहीं हो पाओगे, बल्कि सिर्फ डिस्टर्ब होते रहोगे और डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे। ऐसा करना मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं, प्रैक्टिस करने से पॉसिबल हो सकता है, ये भी लिखा है। दूसरा श्लोक, अध्याय 6, श्लोक नंबर 26। इसमें लिखा है कि जब जब मन चंचल होकर भटकता, उसे वापस नियंत्रण में लाकर अपनी आत्मा में स्थिर करना चाहिए। कहने का मतलब है कि उसको वापस ला करके अपने मन को और उस काम में स्थिर कर देना चाहिए, क्योंकि मन का जो नेचर होता है ना, जो प्रकृति होती है ना, वो भटकना होता है। मन हमेशा चंचल होता है। अगर इस दुनिया में सबसे परिवर्तनशील कुछ है ना, तो वो है आपका मन। जब आप किताब खोल करके बैठते हो तो आपके मन में सिर्फ फालतू ही विचार आते होंगे कि अभी नहीं पढ़ूंगा, बाद में पढ़ लूंगा, कुछ दिन बाद पढ़ लूंगा, अभी तो बहुत टाइम है एग्जाम आने में। आपका जो मन है ना, आपकी कैपेबिलिटी को देखने नहीं देता है, आपकी कैपेबिलिटी पर, आपकी मेहनत पर ध्यान देने से आपको रोकता है। और भागवत गीता में लिखा हुआ है कि प्रैक्टिस से मन को कंट्रोल किया जा सकता है। और दोस्तों, जिस इंसान का मन उसके वश में है, वो दुनिया में हर चीज कर सकता है। तीसरा श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 45। इसमें लिखा है कि अपने कर्म में लगकर प्रत्येक व्यक्ति कामयाब होता है। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें साफ साफ लिखा है कि हर इंसान अगर अपने कर्म पे ध्यान दे तो हर इंसान, प्रत्येक व्यक्ति कामयाब हो सकता है। अपने कर्मों द्वारा परमात्मा की उपासना करते हुए मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये आप स्पिरिचुअल से भी जोड़ सकते हो या फिर अपने गोल के साथ भी। जैसे कि अगर आपको भगवान चाहिए तो आप भगवान की उपासना करते हो, पूजा करते हो। ठीक उसी तरह अगर आपका जीवन में कोई बड़ा गोल है, कोई बड़ा ड्रीम है, तो आपको कर्म करनी चाहिए, यानी कर्म की उपासना करनी चाहिए। भागवत गीता में कर्म पर बार बार जोर दिया गया है, क्योंकि हम इस धरती पे आए ही हैं कर्म करने के लिए। ये हमारी कर्म स्थली है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी पल में हम बिना कुछ काम किए, बिना कुछ कर्म किए रह जाएं। अगर हम सोचेंगे ना कि हमें कोई काम नहीं है, तब भी हम ये सोचने का काम कर रहे हैं कि हमें कोई काम नहीं करना। इसलिए श्री भागवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्म पे लगे रहो। यानी कि कर्म तो आपको करना है, लेकिन कौन सा कर्म जो आपको अपनी मंजिल तक, अपने गोल्स तक ले जाए, पहुंचाए। कोई स्टूडेंट है तो उसका कर्म क्या है? पढ़ाई करना। कोई बिजनेसमैन है तो उसका कर्म क्या है? बिजनेस करना। यानी हर किसी का अपना एक कर्म होता है, अपना एक काम होता है, और अगर वो इंसान उसी पे अगर फोकस करके आगे बढ़े तो जरूर कामयाब हो जाएगा। चौथा श्लोक, अध्याय 6 का 5वां श्लोक। इसमें लिखा है कि व्यक्ति को अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए, न कि उसको अपने आप को नीचे गिराना चाहिए। याद रखिए, कोई नहीं आएगा आपका हाथ पकड़ के ये कहने के लिए कि भाई मैं कमाता हूँ, चल तू खा ले, या मैं तुम्हारे बदले काम कर लेता हूँ, तुम आराम कर लो, या फिर मैं तुम्हारे बदले पढ़ लेता हूँ, नंबर तुम्हारा आ जाएगा। ये हो ही नहीं सकता कि कोई आपको ऐसा आके कहे। यानी कि आप अपने साथ जो चाहे कर सकते हो। अपना उद्धार करवाना है, अपने आप को एक्सीलेंट बनाना है, अपने आप को पावरफुल बनाना है, तो भी इसमें आपका ही रोल है। और अगर आप अपने आप को नीचे गिराना चाहते हो, अपने आप को बर्बाद करना चाहते हो, तो इसमें भी सिर्फ और सिर्फ आप ही का रोल है। इसका मतलब साफ है, आपके साथ अच्छा या बुरा होने का जिम्मेवारी आप ही के ऊपर है। इसके जिम्मेवार आप खुद हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको आज पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, इस बात को चूज करने कौन आएगा, इस बात को चुनने कौन आएगा? ये आप ही को चुनना है कि आज आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। या तो नहीं पढ़ना है चुन करके अपने आप को नीचे गिरा दो, या फिर पढ़ना है चुनकर अपना उद्धार कर लो। सारा कुछ आपके खुद के हाथों में होता है। आप अपने आप को बर्बाद करना चाहते हो या अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।